तो अस्सलाम वालेकुम सरवत, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम दानिश, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाउ आर यू? आई एम अमेजिंग। तो सरवत, आपका प्रोफाइल जो है वो तो मतलब उसकी जितनी तारीफ़ की जाए अपनी कम है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव करना, ठीक है, कि बताते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है बंदे को, लेकिन एक स्ट्रगल होती है, एक विजन होता है दिमाग में इंसान के कि यार अब मैं इस एज में, जिस एज में लोग आधे से ज़्यादा बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं, आपने अपने 4 to 5 years इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पेंड किए हैं। दैट इज़ वाई यू हैव वॉन मल्टीपल अवार्ड्स एंड दैट इज़ वाई यू हैव बीन टू सो मैनी कंट्रीज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। ठीक है, तो आज हम आपसे कुछ ना इसी टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक पोस्ट स्टार्ट देना चाहते हैं, श्योर श्योर। ताकि वो आपके जर्नी से थोड़ा सा इंस्पायर हों, कुछ आपसे सवाल भी पूछें वो। ठीक है, कभी ना कभी आपको नज़र आएंगे तो सवाल भी पूछेंगे आपसे। परफेक्टली ठीक है, फाइन। हमसे भी सवाल पूछें। तो मकसद इसका यही है कि हम जितना लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं ना वो करें। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो कि हम सबसे पूछेंगे कि भाई क्या था आपको, क्यों मतलब आपने कहा भाई यही काम मैंने करना है, यही जर्नी मेरे लिए बेहतर है? कोई सोच, कोई विजन, कोई मिशन हमारे साथ शेयर करें आप। सो दानिश, एक्चुअली ये जब स्टार्ट हुआ, इट वाज बैक इन 2015 2016, बाय द एंड ऑफ 2015 एंड द स्टार्ट ऑफ 2016. So I was actually motivated by my eldest brother. I was just motivated, okay? And he told me that, Sarmad, you need to do something. Now you're entering the university. आपको कुछ करना है. Do something in the society. Build your personality. Like आपका कोई नाम होना चाहिए. And things like that. Okay. So it all started. I actually one day मेरे घर की बेल बजी and मैं बाहर गया. So there was a transgender over there and he was begging. ठीक है. And at that time it clicked me like, why this guy is begging? And one more thing, he was a handicap. Okay, I still know him, by the way. In 2021 I still know him, and we actually I interact with her, and जब भी मैं उनसे मिलता हूँ या जो भी ठीक है. So 2016 के स्टार्ट में मैंने उन ट्रांसजेंडर को, जब मैंने उनको लाइक पैसे दिए when he was begging, I'm not calling his name, तो उस टाइम पे मुझे हुआ कि why not do something for this kind of like society जहाँ पे marginalized community है, जो कि transgender community and things like that. तो उस टाइम पे मैंने ये स्टार्ट किया. what we actually did, because we had a team. हम around 5 to 6 लोग थे at the university level and at the college level, because my circle was quite limited at that time. तो हमने वहाँ पे पीसीज वगैरह लिए एंड डिफरेंट चीज़ें ली एंड लैपटॉप्स एंड हमने फ्रीलांसिंग के कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए. तो इट ऑल स्टार्टेड एट दैट टाइम, एंड एट दैट टाइम आई स्टडीड अबाउट द थिंग्स हाउ वी कैन हेल्प एंड हाउ वी कैन एंगेज द यंग पीपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिंपल कम्युनिटी एज वेल. तो इट्स ऑल स्टार्टेड एट दैट टाइम बिकॉज इट एक्चुअली क्लिक्ड मी. एट दैट टाइम मुझे लग रहा था कि अगर मैं ये यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो इट कैन बी अ चेंजिंग थिंग. एंड अब देख लें 2021 में ट्रांसजेंडर हैव द रिप्रेजेंटेशन इन लाइक इन एवरी एस्पेक्ट. They are in police, they are in the politics, they are everywhere. Because I recently saw Aisha Aisha representing us in the UN UN, as well. exactly, in the Geneva. बहुत interesting चीज़. Yeah, so that was the big point, that was the thing जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. Amazing. वैसे मत ये जो विजन है ना, इस तरह का आपने जो बात की कि पाकिस्तान का ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. अब यंग स्टूडेंट्स या यंग लोग जो आ रहे हैं, अब जो थोड़े से एजड भी हो गए, मिलेनियल्स एंड जेन ज़ीज़ एंड बूमर्स, सब लोग एक चीज़ के जहन में एक चीज़ बनी हुई है कि यार पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है. बट एक्चुअली व्हाट आई बिलीव कि भाई पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट 20 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बिकॉज आप गली से निकले हो, आपको 10 प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, यू आइडेंटिफाई देम व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. तो जिस तरह आपने किया कि यार आपको बेल से वो आइडिया क्लिक कर गया ना, Exactly. तो मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. I actually believe in this, Danish. You are actually 100% right. Because I believe in that with every responsibility you have an opportunity. Exactly. आपके पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दैट थिंग, टू डेवलप इन मोर ऑफ एस्थेटिक वे, इन मोर ऑफ अ कम्युनल वे, इन मोर ऑफ अ हेल्पफुल वे, जहाँ पे आप नीडी लोगों की हेल्प कर सकते हैं. तो यस, पाकिस्तान इज अ बिग मार्केट एंड जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हर किसी के लिए हैं, लेकिन यू हैव टू टेक इन इट. एग्जैक्टली. अच्छा समझ, यूथ पाकिस्तान का 68% के करीब है. ठीक है. सबके जहन में एक सवाल होता है कि यार नहीं भाई, इनकी तो फैमिली स्ट्रॉन्ग है इसलिए इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. ठीक है, दिस इज़ राइट. बाय द वे हम एक्सेप्ट करते हैं कि वी हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड कि हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिली, अच्छे ग्रूमिंग हुई, सब कुछ. तो आपका जो ये जर्नी है, इसमें कितनी आप कहोगे, कितनी परसेंट स्ट्रगल आपकी अपनी है और कितनी परसेंट स्ट्रगल आप कहोगे कि आपकी फैमिली के थ्रू आपको मिली है?
पहले जो आपने बात की है कि फैमिली का होना एंड फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है, डेफिनेटली हर जगह होता है. ग्रूमिंग आपकी होती है, आपका एनवायरनमेंट बिल्डअप होता है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है. सो इन माई केस आई कैनॉट से इन द परसेंटेज, बट it was just a push from my family. They actually, like as I told you, my elder brother motivated me. तो उन्होंने सिर्फ मोटिवेट किया था. आगे अपना पाथवे डिसाइड करना, अपना करियर डिसाइड करना, अपना मैंने जो अपनी डेस्टिनी को पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किन लोगों की हेल्प लेनी है, दैट वाज ऑन माय ओन. सो इट वाज जस्ट अ पुश. वी आर लाइक 5 brothers एंड देयर इज नो सिस्टर. सो मेरे भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में मुझे पुश किया कि सरमद, लाइक यू हैव टू डू समथिंग, ओके, यू नीड टू गो फॉर समथिंग. बट उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि उन्होंने लाइक मेरी उंगली पकड़ ली, चलो यार यहाँ पे चलते हैं, चलो यार यहाँ पे चलते हैं, इस बंदे से मिलवाता हूँ आपको, उस बंदे से मिलवाता हूँ. नो. एंड इवन माई डैड, मेरे डैड ने भी हमेशा मुझे इस चीज़ में मोटिवेट किया, मेरी मदर ने भी हमेशा इस चीज़ में मोटिवेट किया. बट द थिंग इज दैट उन्होंने मुझे कहा है कि ओके सरमद, दिस इज द थिंग, दिस इज द गोल यू गोना अचीव, वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ, यू आर गोइंग टू फिगर इट आउट योरसेल्फ. तो दैट वाज द थिंग कि वो सिर्फ पुश करते हैं. इन माई केस दैट वाज जस्ट अ पुश. लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने हर स्टेप में आके मुझे कहा एग्जैक्टली रेफरेंसेस के थ्रू कहीं पे लेके गए हैं. नहीं, नॉट लाइक दैट. अच्छा, तो गुड सीन है ये, बहुत ज़रूरी होता है. फैमिली का सपोर्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मतलब अगर आपके, मुझे एक चीज़ फील होती है कि आप जितने बड़े बड़े काम करके आ जाओ ना, ठीक है, वो मीनिंगलेस होते हैं अगर आपको घर आके ना आपके माँ पापा ये ना कि हाँ भाई वेल डन. एग्जैक्टली सही है ना, होता है ना ऐसे. एग्जैक्टली 100% सही कह रहे हैं. क्योंकि मतलब क्या कर ले और यार से फैमिली खुश नहीं हो रही, फैमिली खुश नहीं हो रही. ठीक है, इधर बच्चा जो है ना 4 GPA लेके आता है, घर वाले कहते हैं अच्छा उसका तो 4.1 है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था. होता है ऐसा यार. ऐसा काफी केसेस में मेरे साथ हुआ है. खैर मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरे हमेशा से ग्रेड्स भी खराब आए हैं. ओके. लेकिन पता नहीं कि अल्लाह का करम हुआ है मेरे पे, यकीन. माशाल्लाह माशाल्लाह. ठीक है, मेरे 2 D और 1 E ग्रेड आए थे लेवल्स में. ओके. उसके साथ ही मेरे घर वाले ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया. लुक एट योरसेल्फ, यू आर आउटस्टैंडिंग पर्सन. नहीं यार, बस कर दे भाई. अच्छा, तो थोड़ा सा ना अपना एजुकेशन बैकग्राउंड से हमें गो थ्रू कराओ. क्या किया है, क्यों एक इंजीनियरिंग, एक तो ये भी मैं भी इंजीनियर हूँ, सरमद भी इंजीनियर है, और हम बातें कर रहे हैं भाई दुनिया में और चीज़ें भी हैं. ठीक है, तो ये बाय इंजीनियरिंग, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था आपका? सो दानिश, एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया. मैंने एक लाइक फ्रॉम द बिगनिंग, लाइक जब मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन की, दैट स्कूल वाज अ लोकल स्कूल. कोई इतना कोई हाई क्लास स्कूल नहीं था. आई डिडंट गो फॉर द A or O levels, didn't go for the federal board. It was just a like जो local boards होते हैं, वहाँ से मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन की. And then I went to college, जहाँ पे like there was no sort of a trips and things like that, जहाँ पे grooming काफ़ी कम थी comparatively दूसरे colleges के. Because जब हम स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं तो we see colleges as somewhere जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों के साथ बैठ जाने की ऐसे. लेकिन वहाँ पे जब बंदा जाता है तो उसको पता चल जाता है कि यार नहीं, things are changed. Now you have to be serious in the studies. True. College time was like okay, fine. It was like 5/10 I would say, क्योंकि मैंने ना इतना ज़्यादा डेवलप हुआ उस टाइम पे, ना इतना ज़्यादा मुझे like कोई अपॉर्चुनिटीज या अवेयरनेस मिली. At the time of the university, when I entered the university, because मेरी फैमिली ने पुश किया one thing, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं you see different people, you see different I would say जहाँ पे आप लोगों से इंस्पायर होते हैं. I won't say आप compete करते हैं because I don't actually believe in the competition, but जहाँ पे आप लोगों से इंस्पायर होते हैं, आप देखते हैं यार ये बंदा ये काम कर रहा है, I should go and help her, या I should go and help him, और या मैं इसके assist कर सकता हूँ. Adding the value, yeah, exactly, right? Exactly. यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है because societies होती हैं, different clubs होते हैं ऐसे. So that was the thing. My educational background, I'm an engineer. And believe me, मेरा GPA बहुत कम है. बहुत कम है भाई. same. बहुत कम है. Yeah, I guess वो सिर्फ 3 वाला थ्रेशोल्ड से नीचे. 3 से बहुत नीचे है. So I think that कि GPA मैटर नहीं करता आपकी इन चीज़ों के लिए. And educational background किसी हद तक मैटर करता है. आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आपकी कंपनी ज़्यादा मैटर करती है. आपके दोस्त कैसे हैं, देख ले सुभान हमजा, देख ले भाई क्या कहें. तो जस्ट लाइक आप जब अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे, अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि इफ यू आर एम इंजीनियर ग्रेजुएट तो मैं सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही रहूँगा. नो, आई हैव टू डेवलप माय रिलेशंस इन द BBA, इन द ह्यूमैनिटीज, इन द आर्ट्स, हर जगह पे. बिकॉज यू शुड नो वो क्या सोचते हैं, उनका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट द थिंग्स, अबाउट द करियर्स, अबाउट पाकिस्तान इवन. तो ये दिस वाज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड. एक इसमें सवाल मुझे है कि देखो आपने कहा भाई आपने हेल्प कराई. कभी कभी स्टूडेंट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटी में डंडियाँ मारते हैं, यार चल ठीक है आज क्लासें मिस करा दी, तो कितने बंक शंक मारे होंगे. ओके. मतलब इसे हम देसी ज़बान में फुटा कहते हैं यार. मैंने फुटा मारा. अच्छा, इसमें 2 टाइप्स थी एक्चुअली. मैंने जो एक
कैजुअल जो बंक्स थे, लाइक अगर मैंने सिर्फ फन पार्टीज पे जाना है या मैंने ट्रिप्स पे जाना है या मैंने किसी दोस्त से मिलना है समथिंग लाइक दैट, वो बंक्स दे वर लाइक 10%। 90% जो बंक्स थे वो मेरे डेवलपमेंट के लिए थे। मैंने आई वाज रनिंग एन एनजीओ, आई वाज रनिंग अ यूथ फोरम, आई हैड टू गो फॉर मीटिंग्स, वो ऐसे बंक्स थे। तो 90% में कहूँगा वैसे बंक्स थे। बंक करने के लिए भी ना बड़ा अच्छा से पीछे डिफेंस मैकेनिज्म रखा है भाई, मैं अपने आप को नहीं, develop that कर was रहा था। serious. लेकिन बड़ा हेल्प हुआ उन बंक्स का। I डिग्री guess, भी yeah. हो गई है, वो Exactly. ठप्पा लग गया ना, घर वाले भी खुश, यार डिग्री लगी हुई है दीवार पे, ऐसे देखते हैं गुड यार, मतलब। अच्छा, तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखते हो अपनी या अवॉइड करते हो? क्योंकि मैंने आपकी नेटवर्किंग स्किल्स आपकी मैंने देखी हैं। इसको सरमद जो है ना इस तरह का बंदा है, इसको अगर आप 1000 बंदों के क्राउड में छोड़ देना तो ये मिल आएगा कम से कम अच्छे खासे लोगों से। Thanks. तो मेरे जैसा बंदा जो होता है ना, वो जाता है, वो एक बंदे के साथ एक दिन लगा के आ जाता है। तो ये नेटवर्किंग स्किल्स है ना, आई बिलीव दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हाउ डू यू थिंक कि आप कैसे नेटवर्क करते हो? 1 मिनट के एलिवेटर पिच की, मूव ऑन करके कार्ड्स एक्सचेंज किए। तो नेटवर्किंग अगर हमने सीखनी हो तो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू नेटवर्क? Very firstly, the social media. I use social media, लेकिन I use it for approach, for just reaching out. It's not like that कि you are using it just to chat with people. Yeah, you are just using it just for show off or something. Because ऐसा concepts आते जा रहे हैं with growing time कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं लोग सिर्फ फॉर द फन करते हैं। बट माई अप्रोच फॉर द सोशल मीडिया इज़ मोर ऑफ अ वर्केबल थिंग, जहाँ पे हम कुछ लोगों से नेटवर्किंग जैसे आपने कहा है, एंड आप रीच आउट करें कि आपका जो सर्कल है वो कैसे वास्ट हो एंड आपके काम को कैसे अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रनिंग एन एनजीओ, आई शुड हैव माई रिलेशंस विद ऑन द सोशल मीडिया विद द पीपल हु आर फ्रॉम द एनजीओ सेक्टर। ठीक है, दैट्स हाउ थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द नेटवर्क, राइट? So the network, actually मैंने जो networking का मैं कहूँगा, it is actually always pitch yourself. आपको अपने आप को present करना अच्छा आना चाहिए. That's why you always see me in the suits, right? हाँ, That is the thing. presentable, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो Yeah. आपने करना है। Exactly. आपने अगर reach out करना है हमेशा किसी बंदे से सिर्फ तब बात करें, मैं अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो तब बात करें जब आप उसको कुछ इन बेनिफिट दे रहे हैं। अगर आप उनसे सिर्फ कैजुअल टॉक कर रहे हैं तो the other guy might won't take you serious. लेकिन अगर if you're talking to someone, if there is a CEO of a company and मैं directly जाके उनसे ये बातें कर लूँगा कि okay चलें आज चाय पीने चलते हैं, he might not be interested. But अगर उनसे मैं ये जाके बात करूँगा कि okay I have a youth forum of 500 people, we want to do this and हमें आपकी कंपनी की सपोर्ट चाहिए, he will be interested because वो 500 लोगों को देखेगा। इस बंदे के साथ 500 लोग हैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, एंड हाउ उनका नेटवर्क किस तरह बेनिफिट होगा एंड हमारा नेटवर्क किस तरह बेनिफिट होगा। सो दैट्स द थिंग, वैल्यू दोनों तरफ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। बेहतरीन। चलो सरमद, बीच में ऐसे ही मुझे क्वेश्चन आने लगे हैं, थोड़ा सा मैं ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ चीज़ों में। ओके। मैं देख रहा हूँ यार, मतलब सूट शूट ये हर चीज़ टिप टॉप। स्किन केयर रूटीन क्या है भाई आपकी? ओके। ये होता है ना बंदा बहुत सारे, जिस तरह मेरा ये छोटा भाई खड़ा है ना, इसके वॉशरूम में ना मतलब इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं, पता नहीं खाता है पीता है क्या करता है। तो आपका भी कोई इस तरह का सीन है? अच्छा, आई एक्चुअली यूज्ड टू डू स्किन केयर। मैं there's a local company, not local, international company, so if you I hope it's not censored. नहीं खैर है भाई, हम इंडोर्स नहीं कर रहे, ठीक है, जो है वो है। So I use their skin mask, a face mask actually, by the way, and I used to do like tharge tod ke haldi with dahi and अंडे शंडे मुंह पे लगा के खाना। अंडे नहीं। Okay, एक दफा एक्सपेरिमेंट किया था मेरे बालों के साथ, like my hair got messed up and like मुझे काफी ज्यादा वो हुआ था, अजीब लगा था। तो I do these kind of things. मतलब मुंह पे खाना शाना पका लेते हो क्या हो गया? नहीं होता यार, मेरी स्किन रूटीन पता क्या होती है? मैं उठता हूँ, जाता हूँ, ऐसे नजर नहीं आ रहा था वॉशरूम, ठीक है, जाता हूँ, जहाँ से पानी खुला मुंह पे मार के चलो, तभी ये हालत है यार। नहीं भाई। अच्छा, ओके, फजूल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एकदम। खैर यार, थोड़ा सा तो यार। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा, उसमें ये है कि आपने चले 4 years 5 years स्पेंड किए और इस लेवल तक पहुंच गए हो माशाल्लाह। तो अगर किसी नए स्टूडेंट है, यंग ग्रेजुएट है, या यूनिवर्सिटीज़ में एंटर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, या वैसे भी कोई वॉलंटरली वर्क करना चाहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर वन ऑफ द थिंग्स कि आप उनको अगर फॉलो करना शुरू कर दें तो आप ऑलरेडी इतनी चीज़ें करने लग जाते हो कि आपको पता भी नहीं चल रहा होता। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया, ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
आप क्या रिकमेंड करते हैं अगर एक जो फ्रेश ग्रेजुएट है या यंग एंट्री इनटू द यूनिवर्सिटी है, उसे वो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एंटर हो और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के बाहर निकले? Okay, so very firstly, from the university's perspective, always go to the NGO, to the social sector, to anything from the second semester, not from the first semester. That's just a suggestion, because you have to build your base as well. आप अपने social sector के लिए या अपने career build up करने के लिए अपनी education को नहीं आप दाव पे लगा सकते. When I was in second semester, what approach I used to do, so I actually used to meet people. मैं फिजिकली जाके उनसे मिलता था. आई एक्चुअली मैं रैंडमली जाके एनजीओस के ऑफिस में चला जाता था एंड वहाँ पे जाता था आई वांट टू वर्क. ओके, एंड दैट वाज द टाइम एक एनजीओ के, आई एम नॉट गोइंग टू से द नेम, मैंने वहाँ पे चेक किया एंड दे एक्चुअली हायर्ड मी. ओके, यू आर द ओनली गाय यंग पर्सन जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे है, आप आए हैं हमारे पास एंड हमने आज तक हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है. बिकॉज दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था. कोई बंदा ऐसे नहीं करता कि डायरेक्टली चला जाता ऑफिस में जाके सीईओ को आई वांट टू वर्क. आप मुझे बेशक आई डोंट नीड एनी, मुझे प्लीज रख लें, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए. या सो मेरे साथ ऐसे ही हुआ. सीरियसली या बड़ी मजे की थी ना, जाके भाई मुझे दे दें जो आप मुझे चाहिए. वो कहे नहीं भाई नहीं मुझे चाहिए. I used to take a little like one pager resume था मेरा. मैं उनको कहता था मैंने काम करना है, मैंने I want to change something and things like that. So I got attached with an NGO. At that time वहाँ से मेरा experience build up शुरू हुआ. So this was the thing. Now जब आप gradually grow करते हैं तो actually I built a youth network that was more than like all over the Pakistan था वो. We actually हमने around 10 million लोगों को reach out किया all over the Pakistan through our campaigns, through our training programs and things like that. Online भी and offline भी. Now we actually got attached with the parliament as well कि हमने उनके साथ officially काम किया. Even like if you remember we had that Bridge to Utopia seminar as well. तो हमने symposium जो था हमने वो भी ऐसे arrange किया. So if someone wants to work in the SDGs, if you have an approach that you want to go for the sustainable development goals, try to select 3 to 4 goals and try to focus on them. Like you should have you are 10 people in a group. 2 बंदे quality education को देखें, 2 बंदे gender equality को देखें, 2 बंदे climate change को देखें, 2 बंदे like divide the thing. बिकॉज अगर सारे बंदे एक जगह पे आप अगर अपनी सारी रिसोर्सेज एक जगह पे लगा रहे हो तो दैट विल बी टाइम टेकिंग एंड नॉट मोर एसेंशियल. आई वुड से कोई इतना वो बेनिफिशियल नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट नहीं होगा. टू डाइवर्सिफाई योर अप्रोच एंड टू रीच more people and to reach more I would say benefactors जो हैं, जैसे for example the government, the development sector, the corporate sector, CSR वगैरह and all that. तो आप अपने आप को काम पर डिवाइड करना पड़ेगा. That's the approach I used to do and मैं still भी यही सजेस्ट करता हूँ. अच्छा, बहुत जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अब ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज द वे फॉरवर्ड, और काफ़ी लोगों ने अडॉप्ट भी किया. जिस तरह पेप्सिको ने अडॉप्ट किया हुआ है, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, प्लास्टिक की वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सिमिलरली नेस्ले भी काम कर रहा है. तो अब यंग स्टूडेंट्स को आई थिंक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार सिर्फ डॉक्टर इंजीनियरिंग इज़ नॉट द वे. ये जो साइड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, या इटसेल्फ एक सोशली रिस्पॉन्सिबल होने वाली, इससे भी वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एम आई राइट? मतलब इसमें कोई चीज़ आप एग्जांपल लेना, 17 SDGs हैं और मेरे कितने इंडिकेटर्स भी हैं इसके साथ. तो अगर हम उनमें से एक एक भी पकड़ना शुरू कर दें तो आई थिंक बड़ा गुड सीन होने वाला है. there are more than 230 indicators because and इसके साथ साथ टारगेट्स हैं 169. so अगर आपने एक गोल को पकड़ लिया है, फॉर एग्जांपल आपने एक गोल को देखा है, अब आपने देखना है कि उससे रेलिवेंट कौन सी कंपनी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन में चले गए, नाउ आपने देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर सिंपली काम कर रही है. यू हैव द HEC, लाइक द HEC का हर बंदे को पता है, राइट? जो भी स्टूडेंट है उसको HEC का पता है. आपकी यूनिवर्सिटीज आर एजुकेशनल थिंक टैंक्स, राइट? एक इंस्टीट्यूट्स हैं. तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन को पकड़ेंगे, द मोस्ट रेलिवेंट थिंग, द मोस्ट रेलिवेंट डिपार्टमेंट इज योर यूनिवर्सिटी एंड द HEC. गो टू देम, आस्क देम, टेल देम मेरी ये अप्रोच है, आई वांट टू बिल्ड अ यूथ नेटवर्क जो कि SDG नंबर 4 पे काम करेगा. वी वांट टू गिव फ्री एजुकेशन फॉर चाइल्ड लेबर्स, फॉर पीपल, फॉर ट्रांसजेंडर इवन. तो ये हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं टू पीपल एंड इस तरह हम इस चीज को कैरी आउट कर सकते हैं. तो मतलब लोग एजेंडा खुद पुश कर सकते हैं इजीली. ऑफ कोर्स यस. अच्छा, एजेंडा 2030 जो है यूएन का, उसमें अगर किसी ने इन्वॉल्व होना है तो वो किस तरह इन्वॉल्व हो सकता है? 2030 एजेंडा, लाइक
it won't be a cliche, but we are already involved in the 2030 because हम कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर अपनी contribution कर रहे हैं. Like you are working on the plastic and climate. I'm working on the SDGs. I'm working on the SDGs specifically on the quality education, gender equality, and peace and justice, and things like that. अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. Like if you want to do that in the hardcore thing, like अगर आप चाहते हैं कि आपने इसी के अंदर अपनी पूरी पोटेंशियल डालनी है और आपने सारा काम इसी के अंदर ही करना है, then try to be attached. Firstly, try to get some experience by getting attached with the NGOs or with the governmental department. मतलब get out of your comfort zone वाली बात है. yes. मतलब निकलो यार, जाके देखो तो You सही. believe जाओ me? लोगों को रेज़्यूमे दो भाई, ये है, रख लो मुझे प्लीज. और कुछ नहीं, मैं स्किन मास्क लगाता हूँ, मैं खाना पका लेता हूँ मुंह पे, प्लीज रख लो. Actually, that is a That really matters, ये बिल्कुल ठीक है. that's a approach because जब हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो यूथ है वो ये देखती है कि अपॉर्चुनिटीज दी हैं, अपॉर्चुनिटीज बनाओ फिर. क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, दैट इज व्हाट आई बिलीव. अच्छा, मैंने एक वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में चला गया, मेरे पास कोई 2-4 कार्ड थे उनके, कोई मिला था मैसेज ना. अब मुझे ना पता कुछ भी नहीं है, कोई मेरा 3rd या 4th सेमेस्टर में था. मैंने कहा नहीं भी, मैंने आपको ला काम की, मैं तो जाऊँगा. मैं चला गया. वो बाद में एक बंदा है, भाई देखें ऐसा हम नहीं मिला सकते. मैंने कहा भाई मुझे जाना है, मुझे मिलना है, कार्ड है मेरे पास. तो भाई हम कार्ड वैसे वाफिर मकदार में और दे देंगे आपको. चले जाए. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है. WWF में इसी तरह चला गया. उन्होंने पहले ने मैंने कुछ नहीं बताया कहाँ से हैं, कोई मेरे जानने वाले भी थे अंदर, नहीं बताया. ये भी 4th सेमेस्टर की बात है. कि भाई प्लीज़ मैंने काम करना है, मुझे रख लें, मैं वॉलंटियर हूँ, मैं आपके कूड़े शूड़े उठाया करूँगा. कहते हैं नहीं भाई हम ऐसे काम नहीं करते, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ. वो तो फिर अंदर से कोई 200 निकला है, कहा भाई क्या कर रहा है, शुगल में ना लगा. यार इस तरह ये बड़ा मजा आता है ये काम करने में. ये खुद एक लर्निंग है. हाँ, आपको पता चल गया कैसे पेश करना है. पेश करना है अपने आप. नेक्स्ट टाइम आप कार्ड्स के पास नहीं जाएंगे. कार्ड के पास नहीं जाएंगे, सही बात है. अच्छा, एक और ना, मैं चला गया जी पेप्सिको वाले इवेंट पे. अब ना मैं गरीब आदमी, ठीक है जी, एक सूट पहन के गया हूँ, 300 रुपये की ट्रेन टिकट लिया और चला गया, उसी में वापस आ गया. मिट्टी बाबा जाके अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, पता नहीं कोई CEO है कोई क्या है, उनको मैं बुकलेट्स दे रहा हूँ. अच्छा चेक करो. मतलब ना कभी ना थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था, पता ही नहीं था कुछ. अब मैं उन्हें कह रहा हूँ मैं इन्वायरमेंट में काम करता हूँ, और मैं कह रहा अच्छा आप हमें अपना कार्ड दे दे. मैं कह नहीं, मैं तो इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं तो कार्ड नहीं दे सकता. अच्छा, साथ में बेवकूफ़ी क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी बुकलेट उनको दे रहा हूँ. कह रहा भाई इतनी बड़ी तूने बुकलेट छपा ली है, कार्ड नहीं तुझे पा सकता. मैं फिर ना वो गंदे से पेपर में नंबर से लिख के दे रहा था उनको. यार बड़े मज़े के चलो यार सरमत, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके. और आई थिंक अगर किसी ने इंस्पायर होना है, किसी ने यार देखना है, देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. इस तरह की आपने बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. बल्कि हाँ, लास्ट चीज़ तो आपसे पूछनी भूल गए यार, आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स इतने सारे आपने अटेंड किए हैं. US में भी गए, ठीक है जी, रशिया भी एक्सप्लोर कर लिया, मलेशिया वाली पार्टी भी देख लिया आपने, ठीक है, टर्की में भी अच्छा काम कर लिया. कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको लगा कि यार वाकई यहाँ पे ना मतलब अपना आर्ट फील हो रही है? ओके, सो दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. बट मेरे से हमेशा लोग पूछते हैं कि आप कंट्रीज में गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के, ऐसे हम यूथ एम्बेसडर गए हैं. US आई वुड से कि अमेरिका वाज समहाउ it touched my heart because people were so civilized, I would say. Kind थे ना, सही बात है. Yeah, kind भी, and there was like a lot of opportunities जहाँ पे आप अपने आप को grow कर सकते हैं. Like if I say that I've seen this in US, तो how can I replicate that in Pakistan in the local environment? तो वहाँ से काफ़ी अच्छी examples मिल सकती थी. Russia, Malaysia, Turkey, they all are really good, but for the US हम साथ भी थे. तो सही भाई, प्लीज हम साथ नहीं थे प्लीज. तो it was actually comparatively मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था. भाई हमने तो एक ही मॉल देखा है आज तक, अमेरिका. उसके अलावा तो हमने वही इस्लामाबाद, हमारे लिए दुबई भी जा, दुबई प्लाजा, ठीक है. क्या सही बात है. ये यार चलता रहता है इस रंग का सीन. था कोई अच्छा क्वेश्चन है, फजूल है, मुझे पता है, मैं ऐसी सवाल पूछता हूँ. ग्लैमर इस कंट्री में अच्छा था? ओह, ग्लैमर ऐसी पता जाता है, कहता है यार सारा हुसैन इधर है, पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या ये कंट्रोल C कंट्रोल V करके चाइना वाली चीजें. Russia had really beautiful people, male and females. Okay, I'm working on gender equality, so I'll just go with people. I'm straight by the way.
श्योर सर श्योर, देखिए 2021 है, वी डोंट जज एनीवन। अल्हम्दुलिल्लाह। यार सरमत यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और अगर कभी हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम फिर आपको कॉल कर लेंगे। Sure, I'm always here and you are actually doing a great job. थैंक यू सो MashaAllah. मच सर, चलिए यार, थैंक यू सो मच। Thank you. ओके।